हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ऑरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि आखिर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को देखेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। आपका चाहे सन साइन या मून साइन अगर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आपके कार्ड्स को यहाँ पे एनर्जाइज कर लेते हैं। थैंक यू। दिस रीडिंग इज फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिएक। गोविंद प्लीज़ मुझे उन सभी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जो वृश्चिक राशि को बिलोंग करते हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड। ओके। करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। वाओ, अगेन किंग ऑफ कप्स। फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके। एंड हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ऑलराइट। अगर हम यहाँ पे अब ब्लॉकेजेस चेक करते हैं, मैं पहले यहाँ पे सारे कार्ड्स को ले लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे सभी सेक्टर्स को 1 बाय 1 इंटरप्रेट करेंगे। ओके। गोविंद प्लीज मुझे ब्लॉकेजेस के बारे में बताइए। इन सभी 4 सेक्टर्स में ब्लॉकेजेस बताइए मुझे प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्ण। लव में ब्लॉकेज, करियर में ब्लॉकेज, फाइनेंस में ब्लॉकेज एंड हेल्थ में ब्लॉकेज। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लव लाइफ को ही देखता हूँ। तो देखिए, लव लाइफ में आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड एंड ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे द चैरियट का कार्ड। तो देखिए, आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से यहाँ पे कोई कमिटमेंट एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। आपका जो पार्टनर है वो आपको कमिट कर सकता है। शादी के लिए यहाँ पे बातें शुरू हो सकती हैं। ओके। अगर आप मैरिड हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ और बेटर होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर जो भी कपल्स ये वीडियो को देख रहे हैं और बहुत टाइम से अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे, कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो ये महीना है जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके। अगर आप सिंगल्स हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक न्यू लव को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके इमोशनल नीड्स
और फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, लाइक हर तरीके के नीड्स को यहाँ पे फुलफिल करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा पार्टनर आप अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ब्लॉकेज में यहाँ पे पता है क्या है? द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स हैं टैरो में, बट क्योंकि ये ब्लॉकेज में आया है तो इसका पता है सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है? इसका सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये है कि आप यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने थॉट्स को लेकर के कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मेरे साथ ये मुझे कमिट करेगा या नहीं करेगा। बल्कि आपको इसका आंसर पता है। यू आर एबल टू सी दीज ब्लैक एंड वाइट लायंस। आपको दिख रहा है ये ब्लैक है, ये वाइट है, बट यू आर नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइस, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूजन में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं। इसकी वजह से आप खुद के लिए, अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि अगर यहाँ पे कुछ ईगो इश्यूज हैं, तो ईगो इश्यूज भी जो है आपके लव लाइफ को हैम्पर कर सकती है। तो आपको इससे बचना है इस महीने में, ठीक है? आपको यहाँ पे शिव जी की भक्ति करनी चाहिए इस महीने में। शिव जी की अगर भक्ति करते हैं तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप एक न्यू लव को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने ज़िंदगी में। अगर मैं यहाँ पे करियर के लिहाज से देखता हूँ तो यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, एंड ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, माय बैड। तो देखिए यहाँ पे अगर किंग ऑफ कप्स को देखते हैं तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपके करियर में मुझे आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप जॉब में हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए। आपके फाइनेंसेस जो हैं वो भी बेटर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। आप कुछ यहाँ पे ऐसे डील्स क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपका जो क्लाइंटेज है वो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में। तो आप ओवरऑल आपका करियर मुझे इस महीने में बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ब्लॉकेज में अगर देखेंगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आप यहाँ पे खुद को रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना है अपने करियर में, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपको जॉब में अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पैसा उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस में हैं और अगर आप अपने क्लाइंटेज को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू इन्वेस्ट मनी। लेकिन यहाँ पे अगर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके चलेंगे, बांध के चलेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, बट मुझे बस रिटर्न्स चाहिए, मुझे बस ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो ऐसा नहीं हो। आपको ये समझने की ज़रूरत, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा आप खुद को ऐसे रेस्ट्रिक्शन में रखेंगे, आप खुद के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। सो गो विद द फ्लो की एनर्जी आपके लिए यहाँ पे आ रही है, और ओवर थिंकिंग से आपको इस महीने में स्पेशली कोई भी अपने करियर को लेकर के इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर के देखता हूँ तो यहाँ पे आया है दी हैंगमैन का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पे आपका इस महीने में फाइनेंसेस इम्प्रूव होता हुआ तो नज़र आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। मुझे ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। नंबर 12 का कार्ड है ये, तो मुझे ग्रोथ दिख रही है आपके फाइनेंसेस में बेसिकली। बट आपको यहाँ पे ना कुछ पर्सपेक्टिव्स को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस पर्सपेक्टिव से आप अभी मनी को देखते हैं, ये बताए जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अमीर लोग अमीर ऐसे ही नहीं बनते, अमीर लोगों
आपको बहुत ज़्यादा बुरे काम करने पड़ते हैं, या फिर ऐसे कुछ नोशंस होते हैं सोसाइटी में जो आप कंटिन्यूसली मनी के बारे में सोचते हैं या फिर सुनते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। आपका माइंडसेट पैसे को लेकर के ऐसा हो जाता है कि नहीं, ज़्यादा मनी के बारे में बात करेंगे तो लोग हमें मनी माइंडेड कहेंगे, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है। सोसाइटी चाहती है, जो अमीर लोग हैं वो चाहते हैं कि आप एक मैट्रिक्स में बने रहें, आप एक मैट्रिक्स में फंसे रहें, जॉब करें, पैसा कमाएं, EMIs दे, और ऐसे ही करते करते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बट नहीं, यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी। मनी माइंडेड होना कोई बुरी बात नहीं है। मनी के साथ आपका रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं होगा, अगर आप अच्छी फीलिंग्स नहीं रखेंगे मनी को लेकर के, तो मनी भी आपके पास नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। सो यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी, और यही हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता भी है। आप यहाँ पे मनी को लेकर के अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। अगर आप अच्छी फीलिंग्स मनी को लेकर के नहीं रखते हैं, तो आप अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे मनी को लेकर के। और मुझे ये कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि हेल्थ में आपका खर्चा इस महीने में बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिससे आपके फाइनेंसेस थोड़े बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम यहाँ पे हेल्थ के सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो यही कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो यहाँ पे ग्रहण योग बना रहा है। और ब्लॉकेज में भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो मुझे यही समझ में आता है 8 ऑफ कप्स से कि आप अपने हेल्थ को लेकर के सीरियस नहीं हैं। आप अपने हेल्थ में अगर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हैं अपने हेल्थ में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 कप्स हैं। अगर ये पर्सन चाहता तो 4 और 4 कप्स एक के ऊपर एक रख सकता था, लेकिन इसने नीचे 5 और ऊपर 3 रखा हुआ है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे अपने हेल्थ को लेकर के बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आपको अपने हेल्थ को यहाँ पे प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। इफ़ यू हैव हेल्थ देन देयर इज़ वेल्थ। ठीक है, जान है तो जहान है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ब्लॉकेज में भी 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स हमें यही बताता है कि आप इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं अपने हेल्थ को लेकर के कि आप ठीक से अपने हेल्थ को बैलेंस में नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको इसी चीज़ से इस महीने में बचना है। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गोविंद आपको क्या गाइडेंस इस महीने के लिए देना चाहते हैं। गोविंद आप क्या बताना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों को? Be positive. Wow. Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. Okay. दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं। Let go of false ego. ईगो की बात मैंने यहाँ पे करी थी। To taste the divinity, let your false ego go. Break the wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. तो आपको यहाँ पे ईगो को लेट गो करना है ताकि आप अपने ज़िंदगी में स्पेसिफिकली लव लाइफ को बेटर कर सके। फाइनल गाइडेंस हम यहाँ पे चेक करते हैं। फाइनल गाइडेंस प्लीज वृश्चिक राशि वालों के लिए। टाइम टू रिलैक्स। यू नीड टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी। यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। क्लियरली यही मैसेज है आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। रिलैक्स कीजिए, गो विद द फ्लो। वो विद द फ्लो की एनर्जी में आइए एंड फॉर श्योर आप अपने ज़िंदगी में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करेंगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इसमें से इंसाइट्स मिली हो, गाइडेंस मिली हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा ताकि आप फ्यूचर में कोई भी ऐसे वीडियोस को मिस ना करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ और आप मेरे पुराने क्लाइंट्स के फीडबैक्स भी रीड कर सकते हैं जिन्होंने आज तक मुझसे अपने सेशंस लिए हैं। ऑलराइट, तो यस, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग को एंड करता हूँ। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सुखद हो, बहुत सारी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी से भर जाए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।